चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई बदलाव ही प्रकृति का नियम है, मगर कभी कभी ये चेंज, कभी कभी ये बदलाव है ना, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और कल ऐसा ही एक न्यूज आया, आप सभी ने देखा होगा कि मोहम्मद साला ने अपनी सोशल मीडिया के हैंडल पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह पे उसकी अनाउंसमेंट वीडियो डाली है कि भाई ही विल बी लिविंग द क्लब एट एंड ऑफ दिस सीजन। अब ये मैं ऐसा बोलूंगा, ये पर्सनली मुझे लगता है कि भाई बहुत शॉकिंग न्यूज नहीं है, मगर डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। क्योंकि क्या है ना कि पिछले 9 साल हमने जिस बंदे पे इतना ज्यादा रिलाई किया है, हम लिवरपूल की, आप कह लो ना कि मेजर आइडेंटिटी बना हुआ था ये बंदा, आई थिंक प्रीमियर लीग का फेस बना हुआ था, आप ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि जो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड उसने किया है, आई डोंट थिंक किसी भी रिलेटिवली क्लोज हिस्ट्री में किसी ने करके दिखाया। मतलब इतने सारे गोल, इतने सारे मैच, इतने सारे विनिंग मोमेंट, इतने सारे इन्फ्लुएंशियल मोमेंट, आई डोंट नो कि किसी और प्लेयर की आप रिमेम्बर कर सकते हो। तो पिछले 9 साल में क्लॉप, फर्मिनो, साला, माने, एलिसन, वैन डाइक, ये लोग ही, आप ऐसा कह लो हैंडरसन, मिलर, ये लोग ही लिवरपूल क्लब की एक आइडेंटिटी थे या फिर कोर थे। और हर एक लोग छोड़ के जा रहा है, आई थिंक रॉबर्टसन भी छोड़ के जाएगा इस सीजन। तो दिस इज एक्चुअली एंड ऑफ द एरा मोमेंट, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हमारा पिछले 9-10 साल का एक पीरियड था ना, उसका ऑफिशियली एंड इस साल होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि फाइनली हम वो वाले लिवरपूल नहीं है जो अंडर यर्गन क्लॉप थे। हम ना तो उस तरीके से खेलते हैं, ना तो सेम इंटेंसिटी हमारी टीम में है, ना ही हमारे फैन बेस में, मुझ में नहीं है सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी। तो ये है ना पूरा, हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है। तो इसका बहुत ही बड़ा ये मोमेंट है। अब देखो, 400 से ज्यादा मैच खेलना, 250 से ज्यादा गोल करना, 190 के आसपास असिस्ट है उसके, 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर बना है, 2 बार प्रीमियर लीग विनर, गोल्डन बूट 4 बार जीते हैं। तो यार ये सब कुछ रिप्लेस करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। और इसीलिए लोग थोड़ा इमोशनल है ना, क्योंकि क्या है ना कि हमको पता है कि यू विल नेवर फाइंड अनदर मोहम्मद साला, आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा उसके गोल्स को रिप्लेस करने के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि जब वो होता है टीम में, तो आपको पता है कि भले ही 80 मिनट 90 मिनट वो स्ट्रगल करे, उसको एक मोमेंट मिलेगा ना, वो आपको गोल करके देगा, आपकी गेम बचा लेगा, गेम को जिताएगा। वैसा प्लेयर फिर से फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये जो चैप्टर क्लोज हो रहा है मोहम्मद साला का, मैं ये सबसे पहले तो उसको प्रेज करूंगा कि भाई उसने एक्चुअली जल्दी अनाउंस किया, जिसकी वजह से फैंस को पूरी सिचुएशन की खबर रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको एड्रेस कर देना चाहिए जो जो पार्टीज इन्वॉल्व है। जैसे क्लब को तो उसने डेफिनेटली एड्रेस किया होगा पहले ही, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं क्लब की, आप कह लो कि भाई फैन बेस, उनको भी पता हो। तो मैं बहुत ही उस मामले से बोलूंगा कि भाई ये बहुत ही अच्छा उसने डिसीजन लिया कि थोड़ा अर्ली अनाउंस कर दिया है, तो जिसकी वजह से हमको क्लियरिटी हो कि क्या हो रहा है क्लब में। और आई डोंट नो ये किस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, बिकॉज ये एक और लेयर ऐड होता है कि जब आप ऐसा सोचते हो कि मोहम्मद साला को फ्री में जाने दिया जाएगा। मुझे पता है कि ये लेजेंड है, और एक एक ही साल पहले मोहम्मद साला के लिए आप ऐसा कह लो सऊदी से 100 मिलियन मिलने वाले थे अगर आप बेचते तो। अगर क्लब ने डिसाइड किया है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया है कि हाँ भाई हम कोई ट्रांसफर फी नहीं लेंगे, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही है हमारे, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट आप बोल सकते हो, तो हम ऐसा कुछ ट्रांसफर आंसर नहीं करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली अभी यहाँ पे खत्म करेंगे। तो बहुत ही अच्छी काम की है क्लब ने। मगर आप ऐसा भी सोच सकते हो ना कि एफएसजी अगर ऐसा कुछ कर रही है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई आर्ने स्लॉट को एक और साल दिया जाए। क्योंकि ये पूरा मामला तो यही से ही स्टार्ट हुआ ना। पिछले साल तक हम लड़ रहे थे कि भाई मोहम्मद साला को 2 साल का एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल रहा, और हम सभी को पता है कि आराम से मोहम्मद साला 2 साल दे सकते हैं। पिछले साल बैठ के हम कैलकुलेट कर रहे थे, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि क्या मोहम्मद साला सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ प्रीमियर लीग बन सकता है या नहीं।
और वो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था, क्योंकि 2 साल मोहम्मद साला का फॉर्म, वो आप अगर उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे, वो जो बोलते हैं ना, वो ऐसे ही आगे एक्सटेंड करोगे तो आराम से वो नंबर पहुंचेंगे। मगर अभी देखो कि 7 महीने बाद, 8 महीने बाद पूरी सिचुएशन खराब, थोड़ा फॉर्म डिप हुआ, उसको बेंच किया गया, हम एक नए सिस्टम के अंडर खेलने लगे जहां पे उसका रोल थोड़ा चेंज हुआ, उसकी वजह से उतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं लग रहा था वो। बीच में आप कह लो कि डिफिकल्ट टाइम आया जब उसको बेंच किया गया, और उसके बाद उसने जो इंटरव्यू दिया मोहम्मद साला और आर्ने स्लॉट के बीच में थोड़ा टेंशन की खबरें आई। आई थिंक ये वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि थोड़ा ड्रामा हुआ, थोड़ा जो हमारे क्लब के साथ नहीं होता वो हुआ कि भाई मीडिया में किए उसको, और उसकी वजह से ये मूव हुआ है। आई थिंक इसीलिए ये हाँ, आप ऐसा कह लो ना कि म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ कि भाई हम यहाँ पे साला और लिवरपूल वाली जो स्टोरी है यहाँ पे एंड हो रही है। तो होपफुली मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ कि हम हमारे क्लब के पास कोई एक आइडेंटिटी हम जो शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही आप कह लो ना कि गारंटी वाला प्लान होना चाहिए भाई, कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप साला को भी बेच दिए हो, आप रॉबर्टसन को भी जाने दे रहे हो, आपके पास कोई दूसरे लीडर्स नहीं है, और आप जा रहे हो एक ऐसे फेज में जहां पे आपका क्लब नीचे ही जा रहा है। आप देखो इस सीजन हम कितने भी बड़े बड़े नाम लेके आए हैं, वर्ड्स हो जाए, इजाक हो जाए, मगर अभी उनका ऑन पिच वैसा इन्फ्लुएंशियल फिगर वो बने नहीं है, वो वैसे कमांडिंग फिगर दिख नहीं रहे। और मुझे पता है कि विद द टाइम लोगों को लगता है, जैसे सोबोसलाइ 2 साल पहले कुछ अलग था, अभी कुछ अलग दिख रहा है, और ये क्वालिटी प्लेयर है, बन सकते हैं, मगर अगेन यार रिप्लेसिंग दिस काइंड ऑफ प्लेयर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमारी आइडेंटिटी है ना, वीवर ट्रस्ट बोलते थे हमको, भाई हम मेंटली स्ट्रांग थे भाई, लास्ट मिनट भी कोई हमारे सामने गोल करे तो हम एक कमबैक करने के लिए तैयार थे। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो द वे लिवरपूल प्लेज, द वे लिवरपूल अप्रोच, वैसे लोग होना बहुत जरूरी है। तो होपफुली ऐसा कुछ हो। आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन के बारे में? रिप्लेसिंग मोहम्मद साला तो इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि यू कैन रिप्लेस मोहम्मद साला, मगर हम रीबिल्ड कैसे करेंगे उसके बिना, उसके बारे में आपको क्या लगता है? आपके जो भी विचार है बिल्कुल कमेंट में लिखना। लास्ट में तो हम यही बोल सकते हैं कि थैंक यू मोहम्मद साला। हम ऑफ कोर्स जब वो छोड़ के जाएगा तो ज्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे, मगर अगेन द लेजेंडरी करियर आप ऐसा कह सकते हो, प्रीमियर लीग ग्रेट, ना सिर्फ लिवरपूल ग्रेट मगर प्रीमियर लीग ग्रेट, इससे आइकॉनिक बंदा आपको नहीं मिलेगा। तो होपफुली हम एक सिस्टम ढूंढे, हम एक तरीका ढूंढे जिसकी वजह से हम मोहम्मद साला जैसी फिगर को उतना ज्यादा मिस ना कर पाए। मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि हम अभी भी माने को मिस कर रहे हैं, जो 3-4 साल पहले 2022 में निकला था ना, अभी भी मिस कर रहे हैं हम उसको। तो होता है, देखते हैं क्या करते हैं लिवरपूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज्यादा स्क्रिप्टेड ऐसा नहीं है, मुझे जो लगा, मुझे जो फील हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो होपफुली आपको ऐसे कंटेंट या फिर ऐसे वीडियो पसंद है कि जहाँ पे बहुत ही ऑनेस्ट टॉक होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।